अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अब जो आपके लिए अमल लेके आया हूँ तलाक़ के लिए, नफ़रत के लिए। कोई भी आपका घर अगर ख़राब कर रहा है उसको दूर करने के लिए, किसी के अंदर भी नफ़रत डालने के लिए, जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए, आपको पता है मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो प्रेस घंटी को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस दिन में तैयार करना है 211 रुपये इसका हदिया आपने अपनी जेब से निकालना है। चाहे आप गोश्त लेके किसी को दे दें गरीब घर को, चाहे आप हदिया दे दें, चाहे आप वो बच्चों में तकसीम कर दें, जैसे भी आपने 211 रुपये उस दिन में निकालने हैं। और इसके दिन क्या रहेंगे, आपने बुध हफ्ता इतवार 3 दिन रहेंगे, ठीक है। अगर बुध को तैयार करेंगे तो ज़्यादा काम करेगा, फिर भी अगर आपको टाइम ना मिले तो आप हफ्ते वाले दिन भी तैयार कर सकते हो, इतवार वाले दिन भी आप तैयार कर सकते हो। अब इसका तैयार करने का टाइम क्या रहेगा, रात 11 बजे से 12 बजे से पहले पहले आपने 7 तवीज़ तैयार करनी है, ठीक है। रात 11 से 12 से पहले पहले आपने 7 तवीज़ तैयार कर लेने हैं। और तैयार कैसे करने हैं, आपने इसी चाल को फॉलो करते हुए तैयार करने हैं, ठीक है। जिनको चाल का नहीं पता वो समझ लें, ठीक है। तो ये एक ही जगह पे आपने एक से शुरू होना है, जैसे जैसे इसकी गिनती शुरू होगी। ये चाल है और ये तवीज़ है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये भी तवीज़ है, ये तवीज़ नहीं होता, ये चाल होती है, इससे ये काम करता है, इसके अलावा ये काम नहीं करता, ठीक है। ये एक ही जगह पे आपने एक वाला खाना में लिख दो, ठीक है, और 2 की जगह पे 2 वाले खाने में आप लिख दीजिए, ठीक है। इसी चाल को आपने फॉलो करते हुए जाना है। ये 3 का खाना है, ठीक है, 3 की जगह पे आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। और ये 4 का खाना जो है आप 4 की जगह पे लिख दीजिए, ठीक है। 5 का खाना 5 की जगह पे आप लिख दीजिए। इसी चाल को आपने फॉलो करते हुए ये तवीज़ आपने लिखना है, ठीक है। और ये लास्ट पे 16 खाने वाली चाल है, ठीक है। ये 16 खाने में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इसके अंदर नाम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। अब आपने तैयार कर लिए। जो तैयार नहीं कर सकते, ज़रोस निकलवाते हैं, वो कैसे ज़रोस कब निकलवाएंगे, वो दिन को 11 से 12 बजे से पहले पहले ज़रोस साथ निकलवा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये तैयार कर सकते, बहुत आसान है। अगर वो नहीं कर सकते, ज़रोस निकलवाना चाहते तो वो निकलवा सकते हैं। दिन को 11 बजे से 12 बजे से पहले पहले वो निकलवा लें, बुध वाले दिन, ठीक है। उसी दिन बुध वाले दिन या हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन, ठीक है। तो वो ज़रोस निकलवा के भी काम ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर औरत मर्द कोई भी हो जिसकी आपने तलाक़ करवानी है, अपने लिए किसी के लिए भी ये काम करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए काम करेगा उसके लिए नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। किसी के लिए भी आप काम इससे ले सकते हो, ठीक है। अब आपने किसी से तलाक़ करवानी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम, ठीक है, बिन वालदा का नाम। अगर वालदा का नाम नहीं पता, कोशिश कीजिए नाम आपके पास हो, नहीं भी तो पता कीजिए। अगर फिर भी, क्योंकि एक नाम के ऊपर असरात जो होता है वो किसी और के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए नाम पूरे हो, ठीक है, और काम भी आपका फिर पूरा होता है। अब यहाँ पे आपने नाम लिखा खाने के अंदर, ठीक है, बिन वाला का नाम लिखा। आगे आपने जैसे कि किसी की तलाक़ करवानी है, आगे आपने लिखना है तलाक़ फौरी दे दे, ठीक है। लास्ट पे उसका नाम जिसको तलाक़ देनी है, ठीक है, इसी खाने के अंदर लास्ट पे उसका नाम आएगा, ठीक है। तो आपने ये बंद कर लेने तवीज़, ठीक है। सातों के सातों आपने 7 तवीज़ तैयार किए, सातों के सातों आपने बंद कर लेने, ठीक है। अब जो है जिनका कोई गैर औरत घर में आ गई है या उनसे आप परेशान हो, उनको दूर भगाना है या उनसे आपने जान छुड़वानी है तो कैसे छुड़वानी है, या कोई मर्द है, कोई भी इस तरह का मामला है, किसी के अंदर नफ़रत डलवानी है, तो वो भी यही तरीका का रहेगा। आपने 7 तवीज़ तैयार किए, ठीक है। करने के बाद यहाँ इसके अंदर आपने नाम लिखा और आगे लिखा नफ़रत दूर हो जाए। ये 1-2 दिन के लिए काम करने वाला तवीज़ नहीं है, ये लाइफ टाइम काम करता है, इतना अरसा काफ़ी देर तक काम करेगा, ठीक है। तो उसके भी आपने 7 तवीज़ तैयार कर लिए, ठीक है। अगर आपने किसी का झगड़ा करवाना तो उसके लिए भी यही तरीकाकार है। यहाँ पे उसका नाम आएगा, ठीक है, बिन वालदा का नाम, आगे आपने झगड़ा अदावत लिख देनी है, लास्ट पे जिसके साथ झगड़ा करवाना है उसका नाम, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ये काम जायज़ ही कीजिएगा, नाजायज़ हरगिज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई में परेशान हो तो आप काम ये कीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इजाज़त फ़ौरी मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कैसे काम लेना है, क्या करना है, इससे आपने बंद करके आपने 7 तवीज़ रख लिए बुध वाले दिन, ठीक है। जो अगला बुधवार आएगा, ठीक है, इस बुध को आपने तवीज़ सिर्फ लिखने हैं, करने नहीं है, ठीक है।
अगला जो बुधवार आएगा जी, अगर आपने हफ्ते को तैयार किए तो हफ्ता अगला जो आएगा, ठीक है। तो जो बुध को तैयार किया, बुध अगला आ गया, आपने वो सातों तवीज़ बंद किए हैं, ठीक है। और बुध से फिर अगले बुध से आपने शुरू होना है। रात 11:05 पे आपने एक तवीज़ रोज़ाना जलाना शुरू होना है, ठीक है। बुध से आपने फिर ये काम शुरू करना है, रोज़ाना का एक तवीज़ आपने जलाना है, ठीक है। जलाने के बाद जो होगी उसकी राख वो आपने इकट्ठे करते रहना है, ठीक है। 7 दिन की राख आपने जो है ना वो सारी राख इकट्ठी करनी है, ठीक है। इकट्ठी करने के बाद आपने राख को क्या करना है, कहीं पे भी आपके पास अगर कोई पौधा हो नींबू का या कोई भी ऐसी चीज़ खट्टी मीठी हो तो उसका पौधा हो, आप उसके अंदर दबा दीजिए। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप बाहर कहीं खाली जगह पे भी उसको दबा सकते हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी गंदी जगह पे फेंक दीजिए उसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये तवीज़ आपने पाक साफ़ की सूरत हाल में लिखना है, ठीक है। नापाकी की सूरत हाल में कभी भी आपने ये तवीज़ तैयार नहीं करना, ठीक है। साफ़ सुथरे होकर आपने तवीज़ अकेले बैठ के अलग कमरे में ये आपने लिखना है, ठीक है। और आपने 7 तवीज़ इसी तरह जलाते जाना है, जैसे आप पहला दूसरा तीसरा जलाते जाओगे फौरी ये अमल काम करेगा, फौरी काम करेगा, इतना फास्ट काम करेगा कि बैठे झगड़ा लड़ाई नफ़रत जो भी होगा, आपका तलाक करवानी होगी तो फौरी काम आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसका ये काम तवीज़ जिनका नहीं करता, जिसको फ़ायदा हासिल नहीं करता होता, वो दोबारा से कर लीजिए, ठीक है। वो दोबारा से फिर से कीजिए और आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको फिर मैं कहता हूँ कुछ आपके समझने में जो होता है मिस्टेक होती है कि आप समझ नहीं पाते, आप अच्छी तरह कर नहीं पाते, इसीलिए ये काम नहीं करता। अभी देखिए कि काफ़ी सारे काम हम इन्हीं तवीज़ों से जो किए होते हैं फिर आपको देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें कमेंट आ रहे थे कोई परेशान है तो हमने क्या किया, वो तवीज़ अब उनको इन्हीं के ज़रिए से दिया। तो वो कैसे कहूँ कि वो काम नहीं करता, काम करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इन्हीं तवीज़ों से काम कोई भी लेते हैं तो हमारे पास वो करते हैं, तो आपके पास भी करेंगे। ये होता है कि आप नए हो, आपको पता नहीं होता, कुछ जिन्नात जो आपको या मुवक्कलात आपको समझते नहीं हैं, जो आप उनको नहीं समझ पाते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले अपना जहन जो है ना वो उसको पूरी तरह इस तरफ लगा के फिर इससे काम कीजिए, इसके ऊपर यकीन रखिए, फिर ये आपका काम फौरी करेगा। और जब आपने तवीज़ कर लिया तो आप जब सोचते रहते हो कि मेरा काम अब हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा, ये जितना आप तड़पोगे उतना तड़पाएगा। तो आपने जहन से ये चीज़ें निकाल देनी है, ठीक है। बस अपने काम की तरफ ध्यान करना है और फौरी आपका ये काम कर देंगे, ठीक है। मुवक्कलात जो भी फौरी आपका काम करेंगे, ठीक है। तो जब आप तड़पेंगे तो ये और ज़्यादा तड़पाएंगे और काम को लेट करेंगे। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आपने तड़पना नहीं है, अपना काम करना है, ठीक है। किसी के लिए भी हो, बहन हो भाई हो, कोई भी एक अमल को कर सकता है, ठीक है। मेरी तरफ से इजाज़त है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपका इफ्तिखार अली। अल्लाह हाफिज़।